ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। नमस्कार, मैं हूं निधि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वन वर्ड न्यूज। और आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा खास एपिसोड किस पर है। आज का हमारा खास एपिसोड नवरात्रि को लेकर है और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम गौड़ मैम। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते। और वन वर्ल्ड न्यूज के सभी दर्शकों को आश्विन नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। तो मैम, जैसे कि नवरात्र के दिन है और नवरात्र के दिन में हमारी 9 देवियों की पूजा होती है और जो सबसे पहली हमारी देवी माँ मानी जाती हैं वो शैलपुत्री मानी जाती हैं। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि उन्हें शैलपुत्री का मतलब शैल राजा की पुत्री बन के जन्म क्यों लेना पड़ा? शिव जी से विवाह करने के लिए सती के रूप में विवाह हो गया था और सती के रूप में विवाह हुआ था कि जबकि राजा दक्ष को अच्छे से पता था कि शिव से मिलन के लिए ही सती का जन्म हुआ है, तो वो इसके शादी के विरुद्ध क्यों चले गए थे? वैसे काफी गहरा और अच्छा प्रश्न है। मैं इस बात को थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ। जब रामचंद्र जी वनवास भोग रहे थे और सीता माता का अपहरण हो चुका था, भोले बाबा पार्वती जी को रामचंद्र जी की कथा सुना रहे थे और बार बार पार्वती को एक शक हो जा रहा था कि क्या वाकई राम भगवान हैं जो वन में भटक रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि आप उनकी परीक्षा ले लीजिए। तो सती जो थी वो परीक्षा लेने के लिए गई। अब उन्होंने सीता का रूप बना लिया उस परीक्षा के लिए और रामचंद्र जी ने उनको पहचान करके माता प्रणाम करके उन्होंने प्रणाम किया, संबोधन किया। और वहां पे सती जो है थोड़ी खिसिया गई और जब वापस आई महादेव के पास तो महादेव ने पूछा कि आप कैसे परीक्षा ली। तो सती ने कुछ अलट पलट करके उत्तर अलग दिया। पर शिवजी क्योंकि तीसरा नेत्र जागृत है, आगे पीछे देख लेते हैं, तो उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने परीक्षा ली और तब उन्होंने मन बनाया कि अब सती के साथ नहीं रहूंगा। और वो वहां से चुप होकर के बिना सती से कुछ बोले वापस कैलाश पर आ गए और ध्यान में चले गए। और सती को भी ये आभास हो गया कि भोले बाबा ने उनका त्याग कर दिया। एक एनर्जी, एक ऑरा ऐसी हो गई कि वो उनको पता चल गया, आभास हो गया कि वो नहीं अब बात करेंगे। फिर भी सती वहां पे जैसे कैसे करके रहती रही, पर उनके अंदर ये खटका रहा कि मैंने गलत ढंग से परीक्षा ले ली। और कहीं ना कहीं ये खटका होते होते डिप्रेशन में बदला। डिप्रेशन के बाद में राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ था। दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे और फिर उन्होंने सती को बुलाया नहीं। अब जब निमंत्रण नहीं गया फिर उनको कहीं मौका ढूंढ रही थी उस जगह से बाहर निकलने का, क्योंकि शिवजी तो बात कर ही नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा उन्हें जाना ही है। और फिर जब वो दक्ष के यहाँ गई तो दक्ष ने उनका स्वागत नहीं किया, शिवजी का अपमान किया। और अंदर से क्योंकि डिप्रेशन था, फिर ऊपर से भोले बाबा के अपमान देखा और ये भी सोचा कि वापस मैं जाऊंगी तो भोले बाबा को क्या कहूंगी, क्या हुआ मेरे साथ। तो उनको जब और कुछ नहीं सूझा तो वो जो यज्ञ अग्नि थी उसमें कूद गई और कूद के उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। दिस इज अ फॉर्म ऑफ सुसाइड। उन्होंने सुसाइड कर लिया, मैं आज की भाषा में बोलूंगी। अब जब उन्होंने ये सुसाइड किया और उसके बाद में उनको दोबारा जन्म लिया उन्होंने शैलपुत्री के रूप में। तो शैलपुत्री के रूप में जन्म लेकर के अब शिव जी से विवाह होना तो पक्का ही था। तो फिर उन्होंने अब दक्ष नहीं चाहते थे कि उनका विवाह हो, क्योंकि राजमहलों में पली बड़ी, बहुत नाजो नखरों से पली बड़ी, वो कैलाश में जाकर के जो बिल्कुल साधारण से दिखने वाले शिवजी हैं, उनका जीवन शैली ऐसी सिंपल है कि वो कैसे रहेंगी वहाँ पार्वती। इसीलिए दक्ष वहाँ पे तैयार नहीं हुए। कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगी कि शिवजी ने ब्रह्मा जी का एक सिर काटा था और ब्रह्मा जी जो थे वो दक्ष के पिता हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा ये शिवजी पसंद नहीं आए। मतलब दक्ष शुरू से नहीं चाहते थे कि शिव का जो विवाह हो वो उनकी पुत्री सती से हो। और
जो चीजें हुई उसके बाद से सती डिप्रेशन में चले गई, इसी वजह से अपने देह का उन्होंने त्याग कर दिया। और दूसरा जो जन्म हुआ हिमालय राज की पुत्री शैलपुत्री के रूप में हुआ। बिल्कुल। तो एक और चीज माना जाता है कि जो माता शैलपुत्री हैं उस रूप में तो मतलब वो जन्म ली, इस वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ब्रह्मचारिणी नाम मतलब कहाँ से मिला उन्हें, और उन्हें ब्रह्मचारिणी से संबोधित कब किया गया? ब्रह्मचारिणी जब सती ने दोबारा जन्म लिया, जब सती ने दोबारा जन्म लिया शैलपुत्री के रूप में, फिर उन्होंने शिवजी को पाने के लिए कठिन तपस्या की, हजारों वर्ष की तपस्या बताते हैं करी। पानी पे रही, फल पे रही, पानी पे रही, हवा पे रही, ऐसे एक क्रम है जिसपे वो रही कितने कितने हजार साल, शिव जी को पाने के लिए तपस्या करी। पर मैं यहाँ ये बोलती हूँ कि जब पिछले जन्म में उन्होंने सुसाइड कमिट किया, उन्होंने कितने सारे लोगों का दिल दुखाया, शिव जी का दिल दुखा, और फिर नंदी का दिल दुखा, दक्ष प्रजापति कहीं ना कहीं जब उनको आभास हुआ कि वो क्या हो गया तो उनका दिल दुखा, माया माता का मैनावती का दिल दुखा, और ऐसे फिर उनका जो कार्मिक है वो कैसे रिलीज होगा, उनकी अपनी मनस्थिति कितने डिप्रेशन की थी जो वो छलांग लगा गई उसमें अग्निकुंड में। तो वो जो कर्म कैसे कटेंगे, वो कर्म साधना से ही कटेंगे। और वो उन्होंने उस दौरान जो एक सुसाइड करना हम बोलते हैं पाप है, वो कर्म उन्होंने उस साधना से, हजारों वर्षों की साधना से पूरा किया। और जब वो अपने बैलेंस में आ गई, जब कर्म वो शून्य हो गए पिछले जन्मों के, वही है कि जब अग्निकुंड में दाव हो गया तो शिवजी भी ऐसे बौखला गए, और वो आए तो जलती हुई चिता को कंधे पर लेकर बौखलाते रोते सारे दुनिया में वो घूमे हैं, विचरण किया उन्होंने। और फिर जहाँ जहाँ वो जलते, जब फिर विष्णु जी ने देखा ये तो इनका रोना ही नहीं समाप्त हो रहा, उन्होंने चक्र चलाया तो पार्वती के शरीर को काटने के लिए, कि पार्वती का शरीर इनसे अलग हो तो ये कुछ चेतना में आए, क्योंकि दुनिया का जो संसार का कार्यभार है वो कौन संभालेगा। तो पार्वती के अंग जगह जगह गिरे, जहाँ 51 जगह पार्वती के अंग गिरे, कहीं सिर गिरा, कहीं आँख गिरी, कहीं तो पैर गिरा, राइट पैर, लेफ्ट, तो वहाँ पे शक्तिपीठ बन गए। वो हमारे 51 शक्तिपीठ हैं। मैम ऐसा भी सुनने में आता है कि एक समय ऐसा आ गया था जब सभी देवी देवता जो थे, मतलब सभी देवता मिलके शस्त्र देते हैं, जिसके बाद महिषासुर का वध होता है, और चंद्र घंटा से भी माँ को संबोधित किया जाता है। और उनके नाम के भी पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब सोचने पे विचार कर देती है कि ऐसा कुछ था, उसका मतलब क्या था। मतलब ये चंद्र घंटा, चंद्र मतलब ये देवी जो हैं, इन्होंने महिषासुर का वध किया। अब जब महिषासुर का वध किया, महिषासुर क्या है, महिषासुर जो था ना वो अपने रूप बदलता था, कभी भैंसे का, कभी शेर का, कभी आधा नर आधा पशु, कभी हाथी का, तरह तरह के उसने भेष बदले। अब भेष बदले तो माँ को जो थी ना, उसके वध के लिए सब देवताओं की मदद लेनी पड़ी, उनकी शक्ति लेनी पड़ी। तो ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने कुछ ना कुछ दिया। शिव जी ने उनको त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया अपना, और इंद्र ने अपना घंटा दिया, ऐरावत हाथी दिया, सूर्य ने अपना तेज दिया। इस तरह सब देवताओं ने कुछ ना कुछ देवी को दिया, जिसकी शक्ति से मिलकर के उन्होंने महिषासुर का वध किया। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। महिषासुर जो है वो हमारे अहंकार का प्रतीक है। अब जब हमें अहंकार आता है तो हमें पता है, खुद को ही नहीं पता चलता कि हमें अहंकार आ गया, हमें सारी दुनिया गलत दिखती है और हम धीरे धीरे सब रिश्ते नातों से कटते चले जाते हैं। उस अहंकार को काटने के लिए हमें अपने आप का 360 डिग्रीज एनालिसिस करना पड़ता है कि मैं गलत हूँ कि ये विश्व गलत है, कौन गलत है, क्योंकि मैं तो अपने आप को सही देके जा रहा हूँ। अहम आ जाता है। बिल्कुल अहम में कुछ नहीं दिखता है फिर। और जब ये है तो फिर हम सत रज तम, तीनों त्रिशूल जो है, तीन है उसमें कांटे, तो वो त्रिशूल में जो है वो सत रज तम के हिसाब से हम अपने आप को एनालिसिस करते हैं, है ना। और साथ में चक्र है, चक्र से भेदन भी करते हैं कि अच्छा ये बात ऐसे नहीं, ऐसे
हमें बहुत बोल्डली आगे आना पड़ता है, हमें बहुत पावर के साथ आगे आना पड़ता है, तभी सूर्य का तेज भी है। तो महिषासुर का जब वध होता है, जब हमारे अहंकार का वध होता है, तो उस समय हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड आ जाता है और जो उस परम सत्ता है उससे कनेक्टिविटी एकदम बन जाती है। तो तीसरा दिन जो है वो चंद्रघंटा माँ का दिन है और उसमें वहाँ पे आकर के उनकी पूजा करने से ये अहंकार मिटता है और हमारा जो जुड़ाव है वो परम सत्ता से, दुर्गा से, हमारे इष्ट से हो जाता है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि 9 रातें हैं, नवरात्रे, और एक बच्चा जब माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, वो तीसरा महीना होता है जब अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है, माँ से जुड़ती है। वही तीसरा दिन चंद्रघंटा माँ जो है महिषासुर का वध करके जो है वहाँ पे भक्त जो है माँ से जुड़ जाता है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत हमारे डे टू डे लाइफ से है और ये पूजा जो हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उससे जो हमारे अंदर ऊर्जा ऑरा पैदा होती है वो हमारे अहंकार को नाश करती है। कहीं ना कहीं वो चंद्रघंटा है, चंद्रमा उनका घंटे के समान जो चंद्रमा है वो उनके मस्तक पर विराजता है और चंद्रमा कहीं ना कहीं शीतलता भी देता है। तो जब अहंकार दूर हो गया तो शीतलता भी आएगी आएगी। इसी वजह से माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। बिल्कुल। एक और चीज़ मानी जाती है, जैसे कि तीसरा दिन चंद्रघंटा का हो गया, चौथा दिन माना जाता है नवरात्रि के कुष्मांडा का है। कि जैसा सब कोई जानता है कि जो पृथ्वी के रचयिता हैं ब्रह्मा है, लेकिन ऐसा भी एक तर्क आता है माता के लिए कि ये एक बार मुस्कुरा दें तो पृथ्वी है हमारी, जो अर्थ है वो संवर जाती है, मतलब एक और ब्रह्मांड का, एक और जीवन का निर्माण हो जाता है। इसके बारे में कुछ? हाँ, कुष्मांडा शब्द का अर्थ ही यही है ना। अंड जो होता है, शक्ति का अंड कह लो या कुष्मांडा। अब इसका एक कथा है पीछे कि जब संसार में, पूरे विश्व में कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार था, जहाँ निर्वायु, वायु भी नहीं थी उस समय, पूरा वैक्यूम था। उस समय जो थी ये कुष्मांडा देवी जो है वो देवी हंस देती हैं। तो वो जो हंसी आई और उससे जो कंपन पैदा हुई, एनर्जी पैदा हुई, उससे एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जिसमें सूर्य, चंद्र, सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए बोलते हैं कि जो कुष्मांडा माँ है वो एक हंसी में ही पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न कर देती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुष्मांडा माँ जो है हमें वह मैसेज देती हैं कि उनकी एक मुस्कान से यदि एक ब्रह्मांड, एक जीवन का निर्माण हो सकता है, तो हमारी एक मुस्कान से हमारी जिंदगी कितनी संवर सकती है। बिल्कुल। माता को एक और नाम से संबोधित किया जाता है, स्कंद माता, जिसका मतलब होता है कार्तिकेय की माँ। जैसा कि हमें भी पता है और सबको पता है कि माता पार्वती को श्राप था कि वो किसी भी पुत्र को जन्म नहीं दे सकती हैं। कामदेव की जो पत्नी थी उन्होंने श्राप दिया था। उसके बाद माता ने स्कंद माता हुआ, जिसका मतलब कार्तिकेय की माँ हुआ। तो मतलब इसके पीछे क्या रोचक कहानी है कि ये नाम कैसे मिला उन्हें? स्कंद माता यानी आपने वाकई ठीक कहा कि कार्तिकेय की माँ जो पार्वती भी हैं उनको कहा गया है। अब ये भी बात सही है कि पार्वती माँ को तो श्राप था कि उनको कभी पुत्र नहीं होगा, लेकिन एक दैत्य का नाश करने के लिए वो शिव जी का पुत्र ही था जो उसका नाश कर सकता था, और उसके लिए कार्तिकेय भगवान का जन्म होना जरूरी था, नहीं तो वो दैत्य अपने चारों तरफ कंट्रोल करे जा रहा था। तो फिर ये जो कार्तिकेय जी का जो जन्म हुआ था वो लाइक IVF, अगर हम आज के ज़माने में बात करें, और सेरोगेसी के तरह से, उस तरह से हुआ था, क्योंकि वो बाहर ही फर्टिलाइजेशन हुआ था। और फिर उसके बाद में इंद्र को भय हो गया था कि ये इतना तेज पुंज जो है ये मेरी गद्दी हिला देगा और मेरा पद ले लेगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो जो है इंद्र, वो अंडा जो है, जो एग बना था, वो लेके भागा, और जब वो लेके भागा तो वो जलने लगा, और वो जब जलने लगा तो उसने जाकर के वो आगे
दिया गंगा को। तो गंगा ने बोला कि आप शीतल हैं, आप इसको पकड़ लें, ये आग का गोला मुझे जला देगा। बिल्कुल काले हो गए थे राजा इंद्र। तो वो गंगा ने लिया तो गंगा भी, वो कहीं ना कहीं सेरोगेसी आ गई, तो गंगा भी जलने लगी। फिर शिव जी से उन्होंने पूछा, अब मैं क्या करूं, मैं जल रही हूँ। तो वो जब उनसे नहीं रहा गया तो वो गोला जो है, वो तेज पुंज का गोला, वो वहीं छूट गया और वो 6 भागों में विभाजित होकर नीचे गिर गया वहां पे कमल के फूलों में। और जब वहां से कार्तिकेय के जो 6 बच्चे पैदा हुए, जो मिलकर के बाद में भोले बाबा ने एक बच्चा किया और उनकी पालना जो की, लालन पालन जो किया, कृतिकाओं ने किया, 6 माताओं ने किया। और वो कार्तिकेय को पाल पोस के फिर पार्वती के पास वापस आया ताकि वो वध कर सके दानवों का। तो इसीलिए स्कंद माता कहा गया है। उन्हें स्कंद माता कहा। उनके, इस माता की गोदी में भी 4 भुजाएं हैं और गोदी में भगवान कार्तिकेय हैं। और जैसे कि आपने कहा कृतिकाओं ने पाला, इसी वजह से उनका नाम कार्तिकेय पड़ा या कोई और? यस, बिल्कुल, कृतिकाओं ने पाला इसीलिए कार्तिकेय नाम पड़ा। तो माता को कात्यायनी से कब संबोधित किया गया? जैसे कि हमें पता है कि जैसे स्कंद माता कार्तिकेय की माँ हो गई, तो बाद में माता का एक और रूप हम देखते हैं नवरात्रि में जो कि पूजा जाता है कात्यायनी माँ के रूप में। तो इसके बारे में क्या? माँ ना बहुत दयालु है, हर भक्त की इच्छा पूरी करती है। उसी तरह कात्यायन ऋषि हुए, उन्होंने माँ की ना घोर तपस्या करी कि मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लो, और वो इच्छा पूरी करने के लिए माँ कात्यायनी रूप से यहाँ पे जन्मी। और जब चंद्रघंटा के रूप में माँ ने महिषासुर का वध करने के लिए तैयार हुई, सारे आयुधों से युक्त हुई, तो कात्यायन ऋषि ने उनकी पूजा अर्चा की, तो वो वहां पे कात्यायनी कहलाई। तो जो है ऋषि की मनोकामना पूरी कर, अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए माँ ने कात्यायनी का रूप धारण किया। मतलब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो और चीजें हो, इस वजह से उन्होंने कात्यायनी का रूप धारण करके फिर से अपना एक और नया जन्म लिया। बिल्कुल। उस जन्म में फिर शिव जी की तपस्या की। फिर शिव जी की तपस्या करी वो हर जन्म में, क्योंकि अगर हम हर एक के लिए भी देखें तो ये नर से नारायण की यात्रा, सती से पार्वती की यात्रा, ये तो रहती ही है। बीच बीच में बहुत पड़ाव आते हैं जहाँ हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है उस पार्वती को रूप को प्राप्त करने के लिए, है ना। एक चीज और देखा जाता है, माँ चाहे सती के रूप में आई हो, चाहे शैलपुत्री के रूप में आई हो, याद अपने ही अस्तित्व को करती हैं आदिशक्ति। कात्यायनी के रूप में आने के बाद भी अपने उसी अस्तित्व को फिर उन्हें याद दिलाया जाता है पार्वती या आदिशक्ति का। ये सही है कि उन्हें बार बार वही चीज याद दिलाना पड़ता है कि आप हैं क्या रियल में। बिल्कुल, क्योंकि जब तक पिछले जन्म नहीं याद होंगे, पिछले जन्मों के कर्म कैसे कटेंगे, और पिछले जन्मों के कर्म नहीं कटेंगे तो आगे की यात्रा कैसे शुरू होगी। तो इसीलिए हर जन्म में उनको ये याद दिलाना पड़ता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को देखेंगे, हर मोड़ पे कोई ना कोई आके आपको ये याद दिलाएगा कि आप पिछले जन्म में ये कर्म थे जो आपको यहाँ पूरे करने थे और आप उन्हें कैसे निभा रहे हैं। हर इंसान के पास 2 ऑप्शंस होते हैं किसी भी सिचुएशन में चूज करने के लिए। या तो सामने वाले को माफ कर दे, सामने वाले में वो खुद भी आ जाता है, सामने वाले को माफ कर दे, या उससे रिवेंज ले ले। तो यही हमारे कर्म बनते हैं। तो अगर माफ कर दिया तो हम उससे छुटकारा पा जाते हैं, और अगर हमने कहा हमें बदला लेना है तो हम वापस उसी आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। माता का एक रूप है कालरात्रि, और ऐसा भी सुनने में आता है कि वो भय का विनाश करने के लिए यह रूप धारण की। लेकिन सबसे अचरज सोचने वाली बात है, मैं पिछले कुछ दिनों से खुद ये चीज बार बार नोटिस कर रही हूँ, माता कालरात्रि की फोटो देख के, काली माँ की, वो युद्ध के समय में निर्वस्त्र पहुंच गई थी। कई सारे फोटो को ध्यान से देखो तो ये चीज अभी भी देखने को मिलती है। तो इसका रीजन क्या था? माँ कालरात्रि का जो रूप दिखाया जाता है चित्रों में, वो वाकई बहुत भयानक है। बाल बिखरे हुए, काला रंग, और
बड़ी बड़ी आंखें, ब्रह्मांड की जैसी आंखें, बिल्कुल 3 नेत्र दिखाते हैं, और हाथ में खप्पर और खड़ग और सब युद्ध, और बड़ा भयानक रूप होता है। लेकिन ये रूप किसके वध के लिए लिया माँ ने? रक्त बीज के वध के लिए। रक्त बीज एक दानव था जिसको वरदान था कि अगर उसके रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरेगी तो उससे एक और उस जैसा दानव पैदा हो जाएगा। तो जब माँ उसको चोट पहुंचाती थी, मारती थी, तो जितनी रक्त की बूंदें धरती पे गिरती थी उतनी ही असुर पैदा हो जाते थे। तो ये बड़ा संकट आन पड़ा। तो उन्होंने काल रात्रि माँ ने, आप देखोगे कि उनके हाथ में वो खून का भरा प्याला है, वो बिल्कुल, और खप्पर है। तो वो जितने रक्त बीज को मारती थी उनका खून उस प्याले में लेती थी, और वो क्योंकि जमीन पे नहीं डाल सकते थे तो वो खुद पीती थी। अब इसमें इसका जो सिग्निफिकेंस है, रक्त बीज क्या है? झूठ का स्वरूप है। एक झूठ से 100 झूठ पैदा होते हैं। एक झूठ छुपाने के लिए इंसान एक और झूठ बोलता है, उसे छुपाने के लिए एक और एक और एक और एक और एक और, ये एंडलेस रहता है। उसी तरह वो रक्त बीज है। अब उसको जब वो जो झूठ, उसने झूठ को अगर खत्म करना है तो खुद ही झूठ की घूंटें पीनी पड़ेंगी, है ना? अपने आप को सच और झूठ को साफ, ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ेगा। निर्वस्त्र हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ेगा। अपने आप से झूठ की सारी परतें हटेंगी, तो ये अज्ञानता दूर होगी। झूठ अज्ञानता का भी स्वरूप है। अज्ञानता दूर होगी, ज्ञान आएगा। और वो कालरात्रि माँ ज्ञान की देवी है, भय दूर करती है। फियर्स कितना आता है, झूठ बोलने पे कितना भय लगता है, कहीं पकड़ा गया तो क्या होगा। तो फियर झूठ के साथ अटका होता है। रक्त बीज के साथ भी फियर अटका हुआ था। वो भय का विनाश करती है, वो अंधकार का विनाश करती है, अज्ञान का विनाश करने वाली देवी है कालरात्रि माँ। और भक्तों पे कृपा भी करती हैं। अगर वो ज्ञान दे दें तो व्यक्ति वाकई में ज्ञानी हो जाता है। इसीलिए वो, उनका स्वरूप ऐसा है। मतलब हम कह सकते हैं, यदि हम खुद के अस्तित्व को जानना चाहें तो मतलब आज के समय में देखा जाता है इंसान चेहरे के ऊपर चेहरा लगाया है। मतलब हम क्या हैं एक्चुअल में, यह जानने के लिए हमें अपने ऊपर से सारे परतों को हटाना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे हम क्या हैं। इसी वजह से माता युद्ध के समय में भी वो निर्वस्त्र कई सारे तस्वीरों में दिखाई गई हैं। महागौरा एकदम शालीन माँ का कहा जा सकता है, एकदम निर्मम स्वरूप, जो कि एकदम कहा जा सकता है कि लोग एक्चुअल में कहें कि यार कितनी शांत, कितनी रूपवान या चीजें हैं। तो इस नाम का क्या है, मतलब महागौरा। एक्चुअल में देखा जाता है कि इसके पहले जो देवी आती हैं सबका कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। अभी कालरात्रि भय की देवी है, उसके अपोजिट आ जाती है महागौरा, एकदम शांत, समृद्धि, सुकून वाली देवी। इनके बारे में बिल्कुल। तो महागौरी जो है, देखो महागौरी की यात्रा करते करते इंसान को ज्ञान भी आ गया। और जब इंसान को ज्ञान आ जाएगा तो आपके जितने भी दुर्गुण हैं, क्रोध, अहंकार, सारे जेलसी, एंगर, आपका ग्रजेस, ये सब दूर हो जाएंगे। ज्ञान आते ही सब दूर हो जाएगा, अंधकार मिट जाएगा। और क्या रह जाएगा? प्रकाश, एक शांत स्वभाव, एक शांति वाला प्रकाश। वो महागौरी है, एकदम शांत। तो अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, अगर किसी को सांसारिक सुख चाहिए, महागौरी की पूजा करने से वो सहज ही मिल जाते हैं। वो वरदान देती हैं फिर, क्योंकि ज्ञानमयी हो गई, उनके लिए कोई दुश्मन नहीं रह गया, उनको सब पता है क्या नहीं है, तो फिर वो वरदान ही देती हैं। अगर चक्रों की भी यात्रा देखें तो महागौरी सहस्रार चक्र में पहुंच जाती हैं। तो जब इंसान मूलाधार से सहस्रार तक पहुंच जाता है तो उसको ज्ञान हो जाता है, तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है, उसको फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती। एक कहावत है गांव में, अक्सर हमारे दादी बाबा कहते हैं, अध जल गगरी छलकत जाए। मतलब आधा ज्ञान इंसान को
उछल बनाता है, मतलब वो ऊपर नीचे करता है, लेकिन वही गगरी भरी रहती है तो वो शांत एकदम अस्थिर हो जाती है। ये सही है, मतलब बिल्कुल थोथा चना बाजे घना बिल्कुल वही है। वही है। तो लास्ट में हम देखते हैं तो माँ का आता है सिद्धिदात्री रूप, जिसमें वो सिद्धियां देती हैं। सबसे अचरज की बात यह है, जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला ये भगवान शिव मतलब महादेव को भी सिद्धि दी है, और इसके साथ ही साथ महादेव से सिद्धि मिली, और महादेव सिद्धिदात्री के ही वजह से अर्धनागेश्वर का रूप लेते हैं और अर्धनागेश्वर कहलाते हैं। मतलब ये अचरज की बात है कि महादेव को भी सिद्धि देने वाली हमारी माता है। बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सिद्धिदात्री वाकई में सिद्धि देती हैं। और भोले बाबा ने जब तपस्या करी तो उस समय उन्होंने वरदान दिया, उन्होंने सिद्धियां दी उनको। अब वो सिद्धियां क्या है, आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, तो आपने सुना होगा हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता, है ना, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो अष्ट सिद्धियां क्या हैं? वही अष्ट सिद्धियों की बात हो रही है यहाँ पे। वो सिद्धिदात्री माँ है। अणिमा सिद्धे, लघिमा सिद्धे, महिमा सिद्धे, ईशित्व सिद्धे, वशित्व सिद्धे, प्रकाम्य सिद्धे, भुक्ति सिद्धे, इच्छा सिद्धे। ये सारी सिद्धियां हैं जो वो सरलता से दे देती है। हमने चक्रों की यात्रा पूरी करी है, हमने मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक पहुंच गए, उसके आगे जाने के हैं। तो वो सिद्धियां जब हम प्रकाश में ही आ गए हैं तो वो सिद्धियां अपने आप से सरलता से हमारी है। हम जान जाते हैं कि हमें अब संसार में कैसे रहना है। अब हनुमान जी को जो छोटे होते थे बिल्कुल मच्छर के स्वरूप के हो गए, कभी इतना बड़े विकराल हो गए, कभी कुछ हो गए। वो लंकनी वो राक्षसी थी समुद्र में, हाँ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तस तस कपि दून अपना रूप दुगना किया उन्होंने। तो वो जो थी ना, वो सारी यही सिद्धियां हैं जो हनुमान जी के पास थी। अब ये सिद्धियां जब मिल गई तो अब आप ये देख लो कि हनुमान जी कितने सौम्य हैं, कितने भक्ति में लीन हैं, एकदम हंसमुख। उनके अंदर कहीं अहंकार है, कहीं क्रोध नहीं है, कहीं किसी से कोई ग्रज नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई कुछ भी तो नहीं है। एक सीन देख सकते हैं कि जब रावण हनुमान जी के पूंछ में आग लगा रहा था तो भी वो मस्त थे, हाँ, मतलब अब जब बाण भी लगा था तो भी हनुमान जी ये कि ब्रह्मा जी का प्रसाद है ले लो, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वो हाथ जोड़ के स्वीकार कर ले कि आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ, तो हमें फिर दुनिया में संसार में चलना आ जाता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ छोटा होना है, कहाँ बड़ा होके दिखाना है, कहाँ हमें किस तरह से रहना है, कहाँ हमें भक्त बनना है, कहाँ हमें भगवान बनना है, ये सब हमें पता चल जाता है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ये जो चीज है ये हमें सिद्धिदात्री माँ देती है। जो नवमी का दिन रहता है वो सिद्धिदात्री माँ का दिन रहता है, और उनके श्लोकों का, उनका जो नाम का पाठ करने से, अगर श्लोक नहीं आते, नाम नहीं आते, उनको दिल से याद करने से भी काम चलता है। वो एक ऑरा हमारे आसपास डेवलप होती है जो हमें सिद्धत्व की तरफ ले जाती है। इसके बाद ही भगवान जो शिव हैं अर्धनागेश्वर कहलाए थे। इसके बाद आप हमारे ग्रंथ जो है ना, हर समय कहते शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। अगर मैं उसी तरह तपस्या के रूप में निकला हूँ, मैं ही तपस्या कर रहा हूँ, मैं ही साधना कर रहा हूँ, तो मुझे कब सिद्धियां मिलेंगी? जब मेरे सिद्धिदात्री मुझे आशीर्वाद देगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि हम ही, और भगवान के हृदय में कौन है? राम है। और राम कौन है? जो वीर हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, सुशील हैं, वो राम है, भक्तवत्सल राम है। जो त्रुटियों को माफ करते हैं वो राम है। उन्होंने अपनी त्रुटियों को भी माफ किया है। हर एक से गलती होती है, उनसे भी गलतियां हुई होंगी और उन्होंने उनको भी माफ किया है ना। तो वो सिद्धिदात्री माँ हर एक को आशीर्वाद देती है। आखिर में
जो प्रोग्राम का हम अंत कर रहे हैं उसमें मैं ये 2 श्लोक बोलूंगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। जय माता दी।